VT Bulletin sponsored by उत्तम सिंह एकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। आज की बुलेटिन की खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। कोरोना संक्रमण का दूसरा लहर घातक साबित हो रहा है और बेकाबू होता जा रहा है। लगातार संक्रमण ने त्रासदी जैसा माहौल बना दिया है। चारों ओर संक्रमण से मौत की खबरें ही सुर्खियों में है। स्वास्थ्य कर्मी ऑक्सीजन बेड, जरूरी दवाओं के अभाव के बीच एक एक जान बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। बावजूद इसके जानें नहीं बच पा रही हैं। शहडोल में ऑक्सीजन के अभाव में 12 मरीजों ने दम तोड़ दिया। प्रदेश में हालात ये हैं कि शवों की गिनती करना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में समझ में नहीं आ रहा कि आखिर जिम्मेदार माने तो माने किसे। पिछले 5 दिन हो गए हैं जब प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी की खबरें सुर्खियों में है। भोपाल में बड़े बड़े अस्पतालों के साथ ही संभाग और जिलों की स्थिति बेहद खतरनाक हो रही है। ऑक्सीजन की कमी से अफरा तफरी का माहौल है। रीवा में, शिवपुरी में, राजधानी भोपाल में, जबलपुर में ऑक्सीजन से होने वाली मौत हम सब ने देखी है। और अब तो हद हो गई जब शहडोल में एक साथ 12 मरीजों ने ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ दिया। पिछले 5 दिनों से ऑक्सीजन की कमी की खबरें सुर्खियों में है। इन 5 दिनों में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित नहीं कराई गई, तभी तो मरीज दम तोड़ रहे हैं। जबकि सरकार यह दावा कर रही है कि इन दिनों में उसने व्यवस्थाओं को पटरी पर ला दिया है। शहडोल मेडिकल कॉलेज में रात 11 बजे से ही ऑक्सीजन को लेकर हड़कंप मचने लगा। लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। जो मरीज अपने परिजनों से बात कर पा रहे थे, सब ठीक चल रहा था कि अचानक देर रात लिक्विड ऑक्सीजन टैंक में ऑक्सीजन सप्लाई लो हो गई या बंद हो गई, जिसके कारण भर्ती कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत का आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया। पर उस वक्त न जिला प्रशासन उन मरीजों को बचा पाया और न ही मेडिकल प्रबंधन कुछ कर पाया। मेडिकल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही से पूरा जिला सदमे में है। मीडिया को जानकारी लगते ही मीडिया की टीम मेडिकल कॉलेज पहुंची। वहां मृतकों के परिजनों की चीखों से पूरा मेडिकल कॉलेज गूंजता रहा। मृतकों के परिजनों ने मीडिया को बताया कि कल तक हमारे मरीज ठीक थे, पर रात के बाद से जानकारी मिली कि मरीजों की मौत हो रही है। कारण पूछने पे पता चला कि ऑक्सीजन की कमी होने के कारण हमारे मरीज इस दुनिया में नहीं रहे। इन मरीजों के परिजनों का दर्द सुनने वाला कोई नहीं है। शहडोल जिले का मेडिकल कॉलेज प्रबंधन की बड़ी लापरवाही ने कई मरीजों की जान ले ली। शायद अगर ऑक्सीजन रहता, व्यवस्थाएं दुरुस्त रहती, तो ये मरीज आज स्वस्थ होकर अपने घर जा रहे होते। अब देखना होगा कि इन मौतों के जिम्मेदारों पर कार्रवाई होती है या नहीं। ऑक्सीजन इनका खत्म होने के वजह से भांजे की मतलब वो डेड हो गया, खत्म हो गया। 1 हफ्ते से एडमिट था हमारा भांजा राजकुमार जायसवाल, ग्राम पटासी का। ऑक्सीजन खत्म हो गया था। 4 बजे भोर में ऑक्सीजन खत्म हुआ है। रात में 8 बजे करीब हमारा भांजा राजकुमार जायसवाल को अंकित जायसवाल ने खाना खिला के आया है। उसके बैठा था, कल उठ के बैठा भी था। वीडियो कॉलिंग घर पे बात किया है। मेरा नाम अमित कुमार जायसवाल, कोटमा। और वो कारण बताएंगे। ऑक्सीजन की कमी का मेन कारण रहा है कि जो लिक्विड ऑक्सीजन जो मैं बता रहा हूँ, वो जो अपना टैंक लगा है, लेकिन ये बाहर से आता है, बाहर के राज्यों से आता है। अपने मध्य प्रदेश में इसका मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है। तो पिछले 2 बार में इनका जो फिलिंग हुआ है वो कम हुआ है। मतलब दोनों बार में टैंकर आया है 50% से भी कम, कुछ उसको 48 से MMWC बोलते हैं, और पिछली बार में 2500 MMWC, मतलब लगभग आधा भर के गया है। उस दिन भी मैंने जम के डांटा है उनके अधिकारियों को जो भोपाल में बैठे हैं, जो हमें सप्लाई करते हैं। इसका बिल्कुल ऑटोमेटिक सिस्टम है। प्रेशर कम होता है तो उन्हें भी सूचना चली जाती है। और पहले तो हम फ़ोन पे डिमांड करते थे, अब तो लिखित डिमांड करने लग गए हैं। तो सर ये माना जाए कि जो ऑक्सीजन प्लांट में जो प्रेशर कम हुआ है, हाँ, लिक्विड ऑक्सीजन नहीं आने की वजह से, वो नहीं डेथ की वजह क्या? नहीं, उससे ऑक्सीजन अगर वो ही माने तो भाई और भी मरीजों की मृत्यु होना थी। ठीक है, केवल जो भी क्रिटिकल जो थे उनकी डेथ हुई है। नहीं तो ICU में तो सभी सीरियस मरीज भर्ती हैं। अगर सिर्फ ऑक्सीजन कारण है तो और मौतें होना, मतलब उसमें ICU में तो बहुत सभी क्रिटिकल हैं, सबको इफेक्ट होना था। अच्छा सर, ऐसी भी कुछ खबर लग रही है कि जो लिक्विड ऑक्सीजन जो आ रही थी वो गाड़ी दमोह के पास कहीं तो? हाँ, क्योंकि ये वो अभी जो कंपनी से जो बात हुई मेरी, तो उन लोगों पे भी दबाव है। पूरे भारतवर्ष में ऑक्सीजन का क्रच चल रहा है और जो मध्य प्रदेश को अपना INOX सप्लाई कर रहा है, उन्होंने फिर कल आपको देखा, आज के अखबार में खबर छपी है कि एक टैंकर पलट गया भोपाल के पास। तो उन्होंने, और क्योंकि ये हो रहा था कि हमारे जो अपने यहाँ स्थिति नहीं बनी थी,
रतलाम में बहुत कोरोना के बढ़ते हुए प्रकोप की वजह से लगातार हालात चिंताजनक हो रहे हैं। प्रदेश में ऑक्सीजन के अभाव में लगातार मरीज दम तोड़ रहे हैं। प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी चरम पर हैं, जिनको पटरी पर लाने के लिए आज मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी रीवा संभागीय कार्यालय पहुंचकर नवागत कमिश्नर से तमाम मुद्दों पर बात की। इसके पहले मैहर विधायक ने रेमडेसिविर इंजेक्शन के वितरण में हो रही लापरवाही को लेकर संजय गांधी अस्पताल पहुंचे। बाद में कमिश्नरी ऑफिस पहुंचकर जल्द व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की मांग भी मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी की ओर से की गई। इस दौरान मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मैहर विधायक ने बताया कि तमाम डॉक्टरों से लगातार बात कर रहा हूं, बड़ी उदासीनता देखने को मिल रही है। कमिश्नरी का उत्तरदायित्व है कि जिले के हर एक हॉस्पिटल पर निगरानी रखें, लेकिन आज आलम यह है कि मैहर में ऑक्सीजन की कमी है। रेमडेसिविर का इंजेक्शन 5 दिन पहले भेजा गया, तमाम लड़ाइयां लड़ी गई और तमाम लड़ाइयां लड़ने के बाद सतना में मात्र 90 इंजेक्शन भेजे गए। इसका जिम्मेदार कौन है? कहां कालाबाजारी हो रही है, कहां गड़बड़ी हो रही है? व्यवस्थाओं को बनाने के बाद भी ऑक्सीजन की कमियां, दवाई की कमियां और बेड की कमियां देखने को मिल रही है। इसमें कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही भी दिख रही है। अधिकारी समय रहते व्यवस्थाओं को दुरुस्त नहीं करा पा रहे हैं और न ही समय से सूचित कर पा रहे हैं। मैहर विधायक ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर तमाम व्यवस्थाओं को समय रहते नहीं सुधारा गया तो जनभावनाएं सरकार के विपरीत होंगी। मैहर विधायक ने कहा कि प्रशासन को तत्काल इन व्यवस्थाओं को सुधारना चाहिए। रीवा हमारी बिंद की राजधानी के रूप में हम लोग मानते हैं, कमिश्नरी का इलाका है। पर यहाँ से मैं आज इसलिए मजबूर होकर आना पड़ा कि तमाम डॉक्टरों से मैं लगातार बात करता हूँ, बड़ी उदासीनता है, बड़ी लापरवाही है, बड़ी कमियाँ हैं। और जो कमिश्नरी है, जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि रीवा संभाग के एक एक अस्पतालों को देखना, उनकी व्यवस्था करना। हमारे मैहर में ऑक्सीजन तक की कमी है। रेमडेसिविर हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ 5 दिन पहले भेजे, पर तमाम लड़ाई लड़ने के बाद कल हमारे सतना जिले में, सतना के अस्पताल में 90 इंजेक्शन मात्र गए हैं। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? कहाँ कालाबाजारी हो रही है? गड़बड़ कहाँ हो रहा है? ये सब व्यवस्थाओं के बाद भी क्यों व्यवस्था नहीं बन पा रही? ऑक्सीजन की कमियां, दवाई की कमियां, बेड की कमियां, ये तमाम जो कमियां हैं, कहीं ना कहीं अधिकारियों के ऊपर ये बातें आती है कि अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं। चाहे अस्पताल का मामला हो, चाहे प्रशासन का, कमिश्नर का मामला हो, ये गड़बड़ियां, कमियां हैं। मैं आपके माध्यम से रीवा आकर आज तमाम औद्योगिक घरानों से को भी कहना चाहूँगा, हमारे शहडोल में मीथेन गैस निकलती है, वहाँ 16 लोग गैस के अभाव में कल ख़त्म हो गए। मैं दावे के साथ कहता हूँ, मुकेश अंबानी जी को भी बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि इस तरह की गड़बड़ियाँ नहीं होना चाहिए। इंदौर में 1-8 टैंकर लगातार ऑक्सीजन आना चालू हो गई, पर उनकी जिम्मेदारी बनती है, हमारे यहाँ से गैस लेके तमाम बड़े उद्योग कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि बिंद क्षेत्र में भी जितने बिंद, रीवा और शहडोल, एक एक जिले पर गैस की व्यवस्था उन्हें तत्काल में करना चाहिए। अन्यथा सरकार क्या करती है मैं नहीं जानता, पर उनके खिलाफ ये जन भावना ऐसी उठेगी कि उनके पाइपलाइन को भी हम तोड़वाने का काम कर डालेंगे। ये बताई देते, यदि हमारे यहाँ का आदमी गैस के अभाव में एक आदमी भी कोरोना की बीमारी से मरता है। रेमडेसिविर के इंजेक्शन सतना जिले में नहीं पहुंचाए गए, क्या लगता है आपके साथ भेदभाव किया जा रहा है या सतना जिले? मेरे साथ नहीं, मेरा कोई मामला नहीं, मेरी कोई दुश्मनी है, मेरी बुराई नहीं है। ये लापरवाही अधिकारियों की, ये अस्पताल की, यहाँ जो हमारा जो मेडिकल कॉलेज सतना, यहाँ के तमाम वरिष्ठ डॉक्टरों की, कमिश्नर की, ये इतनी बड़ी गलती हुई क्यों? हर अस्पताल में तत्काल में व्यवस्था क्यों नहीं की गई? आज हर आदमी जो कोरोना पॉजिटिव होता है, वो सबसे पहले सोचता है कि मुझे रेमडेसिविर का इंजेक्शन मिल जाए तो मेरी जान बच जाए। अब उसमें कितना क्या है वो एक अलग मामला है, परंतु जब लोगों का भरोसा उसमें है तो हर अस्पताल में जब मुख्यमंत्री जी के द्वारा हेलीकॉप्टर से यदि इंजेक्शन भेजे गए तो कुछ ना कुछ गंभीरता तो रही, तो वो इंजेक्शन इनको तत्काल में हर अस्पताल में डॉक्टरों के हवाले कर देना चाहिए। और कल पहुंची जब मैं तमाम बातों को उठाया, इसलिए मैं आपके बीच में आया हूं। डॉक्टर इंदुलकर जी से मिलूंगा, कमिश्नर से मिलूंगा। यदि सुधार नहीं करते हैं तो हमारे यहाँ का आदमी अब किसी भी तरह ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ये कहीं ना कहीं बिंद के साथ उपेक्षा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बिंद की उपेक्षा है और डॉक्टरों की और कमिश्नर साहब की लापरवाही है जो बर्दाश्त के बाहर है। सरकार व्यवस्था बनाने में नाकामयाब है। मैं बोलता रहा हूँ, सरकार व्यवस्था तो सच में नहीं कर पाई। यदि हम बोले तो बिल्कुल नहीं कर पाई। अब मैं कोई दबाव में कोई बात न करूँ, यदि व्यवस्था होती तो आज हमें ऑक्सीजन के कारण लोग हमारे न मरते।
आज ऑक्सीजन की कमी है, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी है, बेड की कमी है। ये तमाम कमियां अपने आप दर्शाती है कि सरकार की कहीं ना कहीं कमी है। अब चाहे जिस तरह बोले, मैं इसी विषय पर आप लोगों के माध्यम से कमिश्नर रीवा को यह कहना चाहता हूं कि हर जिले के कलेक्टर और हर जिले में डॉक्टर के पास क्या क्या कमियां हैं वो व्यवस्था करने का काम करें, और यहाँ के जो डॉक्टर हैं वो जिम्मेदारी पूर्वक इसका निर्वहन करें। कोई भी पेशेंट आता है तो उसको तत्काल देखें और उसकी व्यवस्था करें। आपके द्वारा चेतावनी देने के बाद ही इंजेक्शन क्यों पहुंचाए गए? अब कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात लापरवाही तो है ना। मैं वही बात करने तो आया हूँ। अभी मैं इंदुलकर जी से मिलूंगा, कमिश्नर साहब से भी मिलूंगा कि आखिर 5 दिन पहले जो हेलीकॉप्टर से इंजेक्शन आते हैं 5 दिन बाद क्यों अस्पताल भेज रहे हो, तत्काल क्यों नहीं भेजा गया, इसके पीछे कारण क्या है। तो यही बात करने के लिए मैं आज आया हूं। और आपके माध्यम से मैं औद्योगिक घराने जैसे सिंगरौली वगैरह में तमाम उद्योग चल रहे हैं उनसे भी कहना चाहूँगा और मुकेश अंबानी से भी कहना चाहूँगा कि हमें गैस के कारण इस बिंद, रीवा संभाग, शहडोल संभाग का कोई भी आदमी ऑक्सीजन की कमी के कारण नहीं जाना चाहिए, नहीं इसके गंभीर परिणाम उन्हें भुगतना पड़ेगा। देश और दुनिया से लगातार कोरोना संक्रमण की विचलित कर देने वाली खबरें सामने आ रही हैं। काफी तेजी से देश में संक्रमण बढ़ रहा है। ऐसे में आपकी सावधानी इस संक्रमण को रोकने में हद तक उपयोगी साबित हो सकती है और संक्रमण को रोका भी जा सकता है। पिछले कई दिनों से रीवा में लगातार 300 से ज्यादा संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। पुष्टि की जा रही है संक्रमित मरीजों की और खतरा बढ़ता जा रहा है। बावजूद इसके शहर में भीड़ उमड़ी है। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बंदिशें लगाई गई, कोरोना कर्फ्यू किया गया जिसमें सब्जी मंडी, दूध एवं मेडिकल की दुकानों को छूट दी गई। इसके बावजूद प्रशासन इन दुकानों के पास भीड़ को रोकने का प्रयास कर रही है। इसी का परिणाम है कि शहर के बीचों बीच संचालित पुरानी सब्जी मंडी को बंद कर दिया गया, जिसके चलते रविवार की सुबह करैया मंडी में अचानक हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी। यही कारण है कि जहां एक दिन पहले दुकानदार सब्जी फेंकने के लिए मजबूर थे, वहीं सब्जी उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। पिछले लॉकडाउन में थोक सब्जी के लिए करैया मंडी शुरू की गई थी, जबकि फुटकर के लिए लॉकडाउन में अलग अलग जगह चिन्हित किए गए थे। इस बार लॉकडाउन में सिर्फ करैया मंडी में सब्जी चालू है। इसके चलते आज खासा भीड़ देखी गई। ऐसे खतरनाक समय में इस तरह की भीड़ संक्रमण को बढ़ावा दे सकती है। प्रशासन को इस दिशा में किसी ठोस रणनीति के तहत काम करना होगा। सब्जी व्यापारियों की भी ये मांग है कि पिछले लॉकडाउन की तरह ही छोटी छोटी सब्जी मंडी शुरू की जाए, जिससे दबाव भी नहीं पड़ेगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी होगा। हमारी लगातार आपसे यही अपील है कि आप सावधानी बरतें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और भीड़ में जाने से बचें। सर, ये आज यहाँ अचानक काफ़ी भीड़ बढ़ गई है। जी, भीड़ तो बढ़ गई है क्योंकि पुरानी मंडी को बंद कर दिया गया है। शासन की जो मंशा है कि भीड़ कम करने की मंशा है, लेकिन मंडी एक बंद करने के बाद यहाँ पर अचानक भीड़ बढ़ गई है और शासन को तो बल्कि एक आध मंडी और बढ़ानी चाहिए जिससे कि भीड़ डिवाइड हो जाए। छोटी छोटी मंडियाँ अलग से विकसित करनी चाहिए फुटकर की, और पूरा जोर अगर एक ही मंडी पे रहेगा स्वाभाविक है भीड़ बढ़ेगी। उस पर शासन को थोड़ा विचार करना चाहिए। वायरस रीवा में बहुत बुरी तरह फैल रहा है। भीड़ घटाने के लिए मंडियाँ बढ़ानी है, न कि घटानी चाहिए मेरे हिसाब से। क्या नाम है आपका? प्रकाश मोटवानी, भूतपूर्व फल सब्जी विक्रेता अध्यक्ष हूँ मैं। बढ़ते कोरोना संक्रमण ने प्रशासन को हैरत में डाल दिया है। प्रशासन अब सख्ती करके संक्रमण को काबू में करना चाहती है, लेकिन शहर में अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो कोरोना वायरस और संक्रमण के बढ़ते हुए रफ्तार को नजरअंदाज कर रहे हैं और तफरी करने में लगे हुए हैं, अनावश्यक बाहर निकल रहे हैं। प्रशासन ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए चालानी कार्रवाई कर रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर शहर में यातायात पुलिस के द्वारा चालान की कार्यवाही की जा रही है, जिससे लोग अपने घर में ही रहें, कम से कम बाहर निकले और पुलिस अधिकारी घर में रहने के लिए और कोविड गाइडलाइन का पालन करने की अपील कर रही है। चालानी कार्यवाही का उद्देश्य मात्र इतना है कि बाहर निकल रहे, बेवजह घूम रहे लोगों पर कार्यवाही की जा सके और उनको घर पे रहने की हिदायत दी जा सके। पिछले कई दिनों से शहर के कई थानों में चेन स्नैचिंग की शिकायतें मिल रही थी, जिस पर कार्यवाही करते हुए शहर के समान थाना की पुलिस ने मोटरसाइकिल में सवार होकर सोने की चेन, मंगलसूत्र छीनने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है और इस गैंग से पर्दाफाश किया। पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी कोतवाली एपी सिंह, थाना प्रभारी समान निरीक्षक सुनील कुमार गुप्ता एवं उनकी टीम ने शहर के विभिन्न थानों में मोटरसाइकिल में सवार होकर सोने की चेन, मंगलसूत्र छीनने वाले आरोपी को समान थाना की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। घटना की जानकारी बताई जा रही है कि पिछले महीने 5 तारीख को एक चेन स्नैचिंग की शिकायत दर्ज की गई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच की और नतीजा यह हुआ कि पुलिस आरोपी लल्लू और राम नरेश सोंधिया को गिरफ्तार करने में सफल हुई, जिससे कई चोरियों के रास्ते पर्दाफाश होने की संभावना है। कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण के बीच पुलिस प्रशासन कोरोना कर्फ्यू का पालन कराने में जुटी हुई है। वहीं मौके का फायदा उठाते हुए अवैध मादक पदार्थ
पदार्थों की तस्करी करने वाले तस्कर तेजी से अपना काम कर रहे हैं। रीवा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरोह से पूछताछ में 2 क्विंटल 5 किलो गांजा बरामद किया है। आरोपियों से अब तक कुल 9 क्विंटल गांजा बरामद किया जा चुका है। शनिवार को पुलिस ने 250 किलो गांजा बरामद किया था। गांजा के संबंध में बताया गया कि एक दिन पहले पकड़े गए आरोपी से पूछताछ और तलाशी के दौरान गांजा बरामद हुआ है। गौरतलब है कि शुक्रवार को अमैया, बिछिया और रायपुर करचुलियान पुलिस के द्वारा आईजी कार्यालय और नारकोटिक्स टीम की सूचना पर सतना जिले के बदेरा निवासी 6 आरोपियों के साथ उड़ीसा के मलकानगिरी का रहने वाला तस्कर पकड़ा गया। डस्टर कार और ट्रक में छुपाकर 686 किलो गांजा रखा हुआ था, जिसे पुलिस ने बरामद किया। आरोपियों के पास से मोबाइल भी बरामद हुआ और मोबाइल में एक वीडियो मिले जिसमें ट्रक के अंदर एक गुप्त बॉक्स होने की जानकारी भी मिली थी। पुलिस ने उस वीडियो के संबंध में पूछताछ की तो मुख्य तस्कर ने बताया कि ट्रक के अंदर ड्राइवर के पीछे कैबिन बनाई गई है, सीट के पीछे कैबिन बनाई गई है जिसमें लगभग 2.5 क्विंटल गांजा रखा हुआ है। पुलिस ने तलाशी की तो 25 लाख रुपए का गांजा 21 पैकेट बरामद किए गए। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने गांजा की खेप को जब्त किया है। बढ़ते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की ओर। प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से पैर पसार रहा है और इस बीच जिला प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है, लेकिन फिर भी लोगों की मनमानी देखने को सामने आ रही है। बात कर रहे हैं शहडोल जिले की। शहडोल जिले के कई स्थानों में लोग बेवजह घूमते दिखाई दे रहे हैं, जबकि कोरोना की चपेट में आने से न जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। प्रशासन लगातार बात न मानने वालों पर कार्रवाई भी कर रहा है। लोग अभी भी जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। जिला प्रशासन के निर्देश के बाद भी लोग अपनी दुकानें खोल रहे हैं। शहडोल जिले के नगर परिषद बकाऊ में चोरी से कई दुकानें खुली दिखी। इस बीच मोबाइल की दुकानें खुली दिखी। कुछ जगह तो बिना मास्क लगाए लोग घूमते हुए नजर आए। बुढ़ार उप स्वास्थ्य केंद्र में कोविड की जांच कराने को लेकर लोगों की भीड़ काफी दिखी, जो धूप में घंटों लाइन में खड़े रहे। वहीं बाहर से आए व्यापारी भी परेशान दिखे। लॉकडाउन लग जाने की वजह से बाहर से आए व्यापारियों का व्यापार ठप रहा। बसों में लोगों की भीड़ भी देखने को मिल रही थी और इन सबके बीच लोगों की लापरवाही खतरा और बढ़ा सकती है। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।